दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से लेसन नंबर 2 हिज फर्स्ट फ्लाइट की एसएलओ बेस्ड जो क्वेश्चंस मैंने तैयार की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर। सवाल का मतलब ये है कि सबक का नाम क्या है और इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो इसका आंसर है द नेम ऑफ द लेसन इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। सबक का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज़ लियाम ऑफ लेहर्टी और मुसन्निफ़ का नाम है लियाम ऑफ लेहर्टी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द यंग सीगल अलोन। नौजवान समंदरी बगला, सीगल कहते हैं समंदरी बगला, ठीक है, एक परिंदा है तो हम इसको सीगल कहेंगे। सीगल क्यों अकेला था? ऑन हिज लिज, अपनी चट्टान पर। लिज का यहाँ पर मतलब है चट्टान। तो इसका आंसर है द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लिज। यंग सीगल अपनी चट्टान पर अकेला था बिकॉज हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड फ्लोन द डे बिफोर, क्योंकि उसके भाई और बहन एक दिन पहले उड़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था? तो इसका आंसर है द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। यंग सीगल उड़ने से डरता था बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, क्योंकि उसकी ये राय थी दैट हिज विंग्स वर शॉर्ट, के उसके पर जो थे वो छोटे थे, एंड विल नॉट सपोर्ट हिम, और ये उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी उसको सहारा नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, What was the reaction of Seagull's parents to his fear of flying? यानी उड़ने की डर के हवाले से सीगल के वालिदैन का रद्द-ए-अमल क्या था? रिएक्शन के मानी है रद्द-ए-अमल। तो इसका आंसर है द रिएक्शन ऑफ सीगल्स पेरेंट्स वाज दैट, सीगल के वालिदैन का रद्द-ए-अमल ये था दैट दे अपब्रेडेड हिम, कि उन्होंने उसे मलामत किया। अपब्रेडेड के मानी है मलामत करना। एंड थ्रेटन हिम, और उसको धमकी दी, टू लेट हिम स्टारो ऑन हिज लिज अनलेस ही फ्ल्यू अवे, कि अगर वो न उड़ा तो उसको वो भूखा रहने दिया जाएगा, यानी वो उसको भूखा रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द यंग सीगल। यंग सीगल की हालत क्या थी व्हेन द सन स्टार्टेड टू राइज, जब सूरज तुलू होना शुरू हुआ। तो इसका आंसर है व्हेन द सन स्टार्टेड टू राइज, जब सूरज तुलू होना शुरू हुआ, द यंग सीगल फेल्ट द हीट एंड हंगर। तो यंग सीगल ने भूख और हरारत को महसूस किया बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था सिंस द प्रीवियस नाइट, पिछली रात से। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ फूड डिड द यंग सीगल एट। यंग सीगल ने किस किस्म की खुराक खाई एट द फार एंड ऑफ हिज लिज, अपने चट्टान के आखिरी हिस्से पर। तो इसका आंसर है द यंग सीगल एट, नौजवान समंदरी बगला जो था उसने खाया अ ड्राइड पीस ऑफ मैकरल स्टेल, मैकरल नामी मछली की खुश्क दुमों के एक टुकड़े को एट द फार एंड ऑफ द लिज, चट्टान के आखिरी हिस्से पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लॉन्ग हैड इट बीन सिंस द यंग सीगल्स फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन ऑन द लिज। यानी कितना वक्त हुआ था कि सीगल के ख़ानदान वालों ने उसको अकेला छोड़ा था। तो इसका आंसर है इट हैड बीन 24 आवर्स, ये 24 घंटे हो गए थे सिंस हिज फैमिली हैड लेफ्ट हिम, जब से उसके ख़ानदान वालों ने उसको छोड़ दिया था अलोन ऑन द लिज, चट्टान पर अकेला। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द यंग सीगल ट्रॉट बैक एंड फोर्थ ऑन द लिज। यंग सीगल चट्टान पर क्यों आगे पीछे चल रहा था? बैक एंड फोर्थ के मानी है आगे पीछे चलना। तो इसका आंसर है द यंग सीगल ट्रॉटेड बैक एंड फोर्थ, नौजवान समंदरी बगला आगे पीछे चलता रहा बिकॉज ही वॉज ट्राइंग, क्योंकि वो ये कोशिश कर रहा था टू फाइंड अ वे, के एक रास्ता निकाले या तलाश करे, टू रीच हिज पेरेंट्स, के अपने वालिदैन तक पहुँचे, विदाउट हैविंग टू फ्लाई, बगैर उड़ान के। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द यंग सीगल ट्राई टू गेट हिज पेरेंट्स अटेंशन वाइल स्टैंडिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ द लिज। चट्टान के किनारे पर खड़े होकर यंग सीगल ने वालिदैन की तवज्जो हासिल करने के लिए क्या किया? तो इसका आंसर है इन ऑर्डर टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन की तवज्जो को हासिल करने के लिए ही प्रिटेंडेड, उसने ये बहाना बनाया, टू फॉल अस्लीप, कि वो गहरी नींद सो रहा है, विद वन लेग हिडन अंडर हिज विंग, एक टांग को अपनी पर के नीचे छुपाकर। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग हिज फैमिली मेम्बर्स नोटिस्ड द यंग सीगल्स एक्शन। यानी अपने ख़ानदान के अफराद में किसने यंग सीगल के इस अमल को देखा? तो इसका आंसर है अमंग हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके ख़ानदान के अफराद में ओनली हिज मदर नोटिस्ड, सिर्फ उसकी माँ ने ये देखा द यंग सीगल्स एक्शन, नौजवान सीगल के इस अमल को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द यंग सीगल डू। यंग सीगल ने क्या किया टू एक्सप्रेस हिज हंगर टू हिज मदर, अपनी माँ को अपनी भूख को दिखाने के लिए या इसकी वजाहत करने के लिए। तो इसका आंसर है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज हंगर टू हिज मदर, अपनी भूख को अपनी माँ को दिखाने के लिए
ही क्राइड, वो चीखने लगा, एंड बेग्ड हर, और मिन्नत की उसको, टू ब्रिंग हिम सम फूड, के उसके लिए कुछ खुराक लाई जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन, क्या वाक़या पेश आया, व्हेन द मदर डिसाइडेड, जब माँ ने ये फैसला किया, टू ब्रिंग अ पीस ऑफ फिश, के मछली का एक टुकड़ा लाया जाए, टू द यंग सीगल के लिए। तो इसका आंसर है व्हेन द मदर डिसाइडेड टू ब्रिंग अ पीस ऑफ फिश टू द यंग सीगल, जब माँ ने ये फैसला किया कि यंग सीगल के लिए मछली का एक टुकड़ा लाया जाए। शी फ्लीव टूवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ उड़ी, बट हाल्टेड इन मिड एयर, लेकिन हवा में वो रुक गई, विद द फिश इन हर बीक, और मछली का जो टुकड़ा था वो उसकी चोंच में था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द यंग सीगल डू इन द मोमेंट ऑफ हंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। सवाल का मतलब ये है कि यंग सीगल ने भूख और मायूसी के वक्त किया। तो इसका आंसर है इन द मोमेंट ऑफ हंगर द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश। भूख और मायूसी के वक्त मछली ने चिल्लांग लगाई। ही फिल्ड आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो बाहर और नीचे की तरफ गिर पड़ा, इनटू स्पेस, हवा में, एंड स्क्रीम्ड लाउडली, और तेज़ी के साथ चीखने लगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द यंग सीगल्स स्टेट ऑफ माइंड एज ही फेल, जब यंग सीगल गिर पड़ा तो उसकी जहनी हालत किस तरह थी। तो इसका आंसर है व्हेन द यंग सीगल फेल, जब यंग सीगल गिर पड़ा, ही एक्सपीरियंस्ड अ मॉन्स्ट्रस टेरर, तो उसने हैबतनाक खौफ को महसूस किया, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसके दिल की धड़कन रुक गई। ही वॉज अनएबल टू हियर एनीथिंग, और वो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड द यंग सीगल्स परसेप्शन चेंज ड्यूरिंग हिज फ्लाइट। सवाल का मतलब यह है कि यंग सीगल की सोच उड़ान के दौरान किस तरह चेंज हो गई या किस तरह बदल गई। तो इसका आंसर है व्हेन ही ओपन हिज विंग्स, जब उसने अपने परों को खोला, ही फेल्ट अ बिट डिजी, तो उसका सर मामूली से चकराया, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ वक्त के बाद, ही सोड अपवर्ड, उसने ऊपर की तरफ परवाज़ की, एंड डाउनवर्ड, और फिर नीचे की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग नाउ, अब वो उड़ान से बिल्कुल नहीं डर रहा था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द यंग सीगल डू, नौजवान समंदरी बगला जो था उसने किया आफ्टर फीलिंग अ बिट डिजी ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, मामूली से सा सर चकराने के बाद। तो इसका आंसर है व्हेन द यंग सीगल फेल्ट अ बिट डिजी, जब यंग सीगल का सिर मामूली से चकराया, ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, अपनी उड़ान के दौरान। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पर मार दिए, सोड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ परवाज़ की, एंड अटर्ड अ जॉयस स्क्रीम, और खुशी से एक चीख निकाली। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड द यंग सीगल रिएक्ट, यंग सीगल ने किस तरह रद्द-ए-अमल पेश की, व्हेन हिज फैमिली जॉइन हिम, जब उसके ख़ानदान वाले उसके साथ शामिल हो गए, इन द स्काई, आसमान पर, यानी हवा में। इसका आंसर है व्हेन हिज फैमिली जॉइन हिम इन द स्काई, जब हवा में उसके ख़ानदान के अफराद उसके साथ शामिल हो गए। ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, तो वो मुकम्मल तौर पर भूल गया, हिज अर्लियर फेयर, अपने पुराने खौफ को, एंड स्टार्टेड टू डाइव, और गोता लगाना शुरू किया, सोर, पर मारना शुरू किया, कर्वर्ट, और कूदना शुरू किया, एंड श्रीक, श्रीली, और तेज़ आवाज़ निकालना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी जो सबक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका थीम क्या है। तो इसका आंसर है द थीम ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ फेसिंग चैलेंजेस एंड ओवरकमिंग द इनिशियल फियर, यानी सबक हिज फर्स्ट फ्लाइट का थीम ये है कि चैलेंजेस का सामना करना और इब्तिदाई खौफ पर काबू पाना, व्हेन ट्राइंग समथिंग न्यू और डिफ़िकल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली दफ़ा आप कोई मुश्किल काम कर रहे हो या कोई नई चीज़ कर रहे हो। इट टेल्स अस दैट ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफन कम फ्रॉम टेकिंग रिस्क, के ग्रोथ और सीखना जो है वो अक्सर रिस्क लेने से उसमें इजाफा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।